पहली ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा, गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। 9 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा के नतीजों से बीजेपी तीसरी बार सूबे में सरकार बनाने जा रही है। ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई है। इनेलो को 2 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार जताया। पीएम ने लिखा, हरियाणा का हृदय से आभार। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नौ बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर में 90 में से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी बाजी। बीजेपी ने 29 सीटें जीती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। पीडीपी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है। 7 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। कुछ देर तक एक तरफ जीत की ओर थी कांग्रेस पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था रुझानों में, लेकिन भाजपा कम होकर 17 पे उस वक्त थी। लेकिन सुबह के 10 बजते रुझान अचानक पलट गया और कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी को फोन पर बधाई दी। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हरा दिया है। सीएम सैनी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर भी आए। हरियाणा जीत पर सीएम नायब सैनी का बयान। पीएम की नीतियों को हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई। पीएम के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक जीत हुई है। 9 बजे की अगली बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश मीडिया से मुखातिब हुए। पवन खेड़ा ने कहा, हरियाणा के चुनाव नतीजे अप्रत्याशित हैं और आश्चर्यजनक हैं। ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कल या परसों सभी शिकायतें इकट्ठा करके चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हरियाणा के नतीजों को लेकर ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान। कुमारी शैलजा ने कहा, बहुत सारी बातें हैं जो आज कहना अच्छा नहीं लगेगा। हाईकमान देखेगा कहां क्या कमी रही। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि माहौल के उलट नतीजे आए हैं। कई सीटों पर बहुत थोड़े अंतर से हमारी हार हुई है। कई जगह से ईवीएम की शिकायत आई है। हुड्डा ने कहा, हमने तालमेल से चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने उनके नाम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, स्थिर सरकार के लिए जनता ने वोट किया है। एनसी कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने होली खेली। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यकर्ता जलेबी बांटते रहे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया गया। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज की है। हुड्डा 71,465 वोट से चुनाव जीते। जुलाना सीट से कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की। विनेश फोगाट ने करीब 6,000 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी को हराया। अंबाला कैंट सीट से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने 7,277 वोटों से जीत दर्ज की। विज ने निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा को हराया। अटेली सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी और भाजपा उम्मीदवार आरती सिंह राव चुनाव जीती। उन्होंने बसपा उम्मीदवार अत्तर सिंह को 2500 वोटों से मात दी। उचाना कला सीट से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने सिर्फ 39 वोट से जीत दर्ज की। देवेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह को हराया।